दोस्तों स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम आज क्लास 10 की प्रश्नावली 6.4 जो NCERT की मैथ है उसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें जो लिखा है, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो BC ज्ञात कीजिए। तो पहले पहले हम इसकी प्रमेय जान लेते हैं क्या होता है। तो इसकी प्रमेय होती है, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो हम लिख लेते हैं दिया हमें क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्षेत्रफल में कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो और शॉर्टकट में लिखें तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल में 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और हमें इसमें एक भुजा जो EF है उसकी लंबाई दी है 15.44 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी एक हमें भुजा ज्ञात करनी है, BC की हमें भुजा ज्ञात करनी है। तो हम हल डालेंगे, यहाँ पर लिखा हल डालने के बाद हमको पता है कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल में संगत भुजाओं के वर्गों के योग के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर, अब इसकी भुजा हमें क्या दी है, इसकी भुजा दी है हमें BC। इसकी भुजा BC दी, तो BC में क्या करना है, ज्ञात करना उनके भुजाओं के वर्गों के योग। किसी देखो दो त्रिभुजों का योग, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। तो वर्ग बटे और अनुपात का मतलब बटे, तो EF का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ ABC कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और DEF हमें दिया 121 सेंटीमीटर बराबर BC में ज्ञात करना है। और ये हमको दिया है 15.4 और यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से कर लेंगे। अब हम इसको शॉर्ट विधि से करते हैं। अब यहाँ पर देखा कि 64 और 121, तो 64 वो हो जाएगा 8 का वर्ग, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 8 है 64। 11 को हम इस प्रकार से लिखते हैं, 11 का वर्ग 121 है। और इधर हम BC स्क्वायर और 15.4 का स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे। ठीक है, ये इससे कट जाएगा। अब हमें क्या बच्चा मिला, 8.1 यहाँ पर 121 है। ठीक है, हाँ ठीक है, 11 बटे BC बटे यहाँ पर बचेगा 15.4। अब इनको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8 इंटू 15.4 अपॉन 11 इक्वल टू BC बचेगा। ठीक है, अब इनको जब हम हल कराएंगे, अब 11 का इसमें कर देते हैं भाग, तो आएगा हमारा 1.4। ठीक है, 1.4 और 1.4 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 11.2 बराबर BC। ये सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर हमारी BC निकल आई। अब आपको हम ले चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल क्या दिया है, एक समलंब ABCD एक समलंब है जो चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर किसके, CD। ठीक है, AB समांतर है CD। विकर्ण परस्पर O, जो इसके विकर्ण है परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD है तो AOB और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, अब हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इन दोनों को कैसे करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा। साहब फिर हमको पता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योग अनुपात के बराबर होता है। तो हमें दिया क्या है, दिया लिख लेते हैं। दिया हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, केवल आप समझ लें दिया है AB बराबर 2CD। ठीक है, 2CD। अब हमें उपपत्ति मतलब प्रूफ क्या क्या लेके चलना है। हमें अब ये बस शॉर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या किस में चलना है, हमें लेना है त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। ठीक है, COD में इन दो त्रिभुजों को लेना हमें।
अब इन दो त्रिभुजों को हम किस प्रकार से समरूप ला दें तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम उस प्रकार से इनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कोण है इन दोनों में शीर्षक विमुख कोण है, तो हम क्या लिख देंगे, कोण COD बराबर कोण AOB, क्योंकि शीर्षा विमुख कोण है। ठीक है, शीर्षा विमुख कोण है, विमुख लिख के यहाँ पर कोण लिखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये क्या कैसे है, एकांतर कोण। तो हम लिख देंगे कोण A बराबर कोण C। ठीक है, तो एकांतर कोण। अब यहाँ पर ये देखते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं, ये भी एकांतर कोण, तो कोण D बराबर कोण B। ठीक है, कोण B यहाँ पर लिख लेते हैं एकांतर कोण। ठीक है, अब हमारा त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा। तो हम इस प्रकार लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD। ठीक है, समरूप है। अब इसलिए एरिया ऑफ समरूप है, इसलिए एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD। अब इनका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, COD बराबर, अब हमें क्या दिया है, AB बराबर 2CD। ठीक है, AB बराबर 2CD दिया, तो हम AB यहाँ पर ले लेंगे AOB में, यहाँ पर AB लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर AB ले लेंगे। ठीक है, और इसके समांतर त्रिभुज COD में है, जो त्रिभुज COD में, तो इसमें CD ले लेंगे। ठीक है, CD और इसका स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, उसी में से स्क्वायर कर देंगे। अब हम जानते हैं कि हमें दिया AB बराबर 2CD, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD बराबर, हमें दिया है AB बराबर 2CD का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर CD का स्क्वायर। तो हम इसको हल कर लेंगे, एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD बराबर, अब इसका हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4 और CD स्क्वायर बटे CD स्क्वायर। ठीक है, CD कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, तो एरिया ऑफ AOB, क्योंकि किसी के मल्टीप्लाई करने पर उसका मान 1 ही आता है। ठीक, इसलिए एरिया ऑफ COD बराबर 4/1, इसको लिखते हैं 4:1। अब ये तीसरा सवाल है, आकृति में एक ही आधार BC। ठीक है, जिसमें आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज हैं ABC। ठीक है, एक ये त्रिभुज ABC और DBC। इसका आधार BC एक ही। ठीक है, AD और BC, A और D और B और C O पर प्रतिच्छेद कर दर्शाइए कि त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DBC बराबर AO और अपान DO। ये हमको सिद्ध करना। तो हम इसको एक नए तरीके से सिद्ध करेंगे। तो हम एक रचना कर रहे हैं। ठीक है, रचना आप लिख लेना, हम रचना आपको बोल देंगे। तो हम रचना यहाँ पर त्रिभुज कर रहे हैं, एक मतलब समलंब बना रहे हैं, एक समलंब, ये हमने एक समलंब का निर्माण कर लिया। ठीक है, इस समलंब में ठीक है, हम क्या डाल रहे हैं इस समलंब में, चलो हम इसी में डाल दें। ये समलंब एक है, इस समलंब में हम रचना क्या कर रहे हैं कि एक को हम इस पर एक लंब डाल रहे हैं, इसका नाम हमने यल रख दिया। ठीक है, यल, ये लंब है जो 90 अंश का। अब इस तरफ है तो इस तरफ तो हमें डालना पड़ेगा। तो हमने D को क्या किया, इसमें एक D से एक M नाम एक समलंब डाल दिया। ठीक है, एक लंब डाल दिया। अब हम क्या देखते हैं कि हमको दो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, दो त्रिभुज मिल गए हैं। अब इनकी मदद से हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो रचना आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते क्या है, हम यहाँ पर डालते हैं हल। अब दिया लिख लेना इसी से, और उपपत्ति आपने रचना जो की वो लिख लेना, और उपपत्ति आप किस में करने वाले हैं, उपपत्ति हम बता रहे हैं आपको। अब यहाँ पर डालेंगे उपपत्ति का मतलब होता है प्रूफ्ड नहीं, प्रूफ। ठीक है, उपपत्ति हम कर रहे हैं, किस में ले रहे हैं, हम लिख रहे हैं त्रिभुज कोण ALO बराबर कोण DMO बराबर 90 अंश। ठीक है, ये हमें 90 अंश तो हमें ये भाई इसलिए बराबर। अब हम त्रिभुज कौन से ले रहे हैं, त्रिभुज ले रहे हैं हम
ALO तथा त्रिभुज है, ALO तथा त्रिभुज DMO में, ठीक है, O में। अब हम ये ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, समरूप करेंगे, इन दोनों को समरूप करेंगे। अब समरूप कर रहे हैं, ठीक है। तो समरूप करने पर हमें यहाँ पर देखते हैं कि ALO और DMO कैसे हैं, 90 अंश, दोनों ये कोण बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, कोण L बराबर कोण M बराबर 90 अंश, ठीक है। एक ये निकल आया। अब एक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर O इस तरफ भी मिल रहा, O इस तरफ भी मिल रहा है, या इसे शीर्षा विमुख कोण कह दें या कॉमन कह दें। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कोण DOM बराबर कोण AOL बराबर शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण, ठीक है, शीर्षा विमुख कोण ये हो गए शीर्षा विमुख कोण। इतना हमें दो हमने कर दिए। अब हमारा ये हो गया समरूप। तो समरूप हो गया, लिखेंगे त्रिभुज ALO समरूप है त्रिभुज DMO के, ठीक है, DMO के कैसा है, समरूप है। अब समरूप है, अब हमने एक समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो होती कैसी होती, समानुपाती होती है। तो हम इसको कैसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि AL अपान DM और O ये, और इसको हम लिखते हैं AO अपान OD, ठीक है। कुछ हम यहाँ पर क्या प्रूव करना हमें उस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, AL अपान DM बराबर AO अपान DO, ठीक है, AO अपान DO। ये अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या हम देखते हैं कि हमें एरिया मिलाना, ठीक है। हम इसको अगर हम इनको हमने तो केवल इसी को समरूप किया है, तो इसी में हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हमें केवल यहाँ पर क्या दिया था कि दिया था ABC और DBC और त्रिभुज DBC, इनका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू लंब, ठीक है, आधार इंटू लंब। तो हम लिखेंगे नीचे लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, ठीक है, DBC। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 आधार इन दोनों क्या था, यहाँ पर बताया था कि आधार BC है, तो ठीक है, दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है, BC और हमने लंब क्या डाला है, BC, और इसमें कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम, ABC, ठीक है। तो जब ABC में लंब क्या है, AL लंब है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि आधार कितना है BC, लंब क्या है AL, ठीक है, AL लंब है। अब DBC में 1/2 इंटू आधार क्या है BC, लंब हमने क्या डाले थे DM, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे DM D इंटू DM, ठीक है, DM लिख देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो समान, तो ये दो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर क्या बचा, AL अपान DM, ठीक है, AL अपान DM बचा। इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हम देखते हैं कि AL अपान DM बराबर इतना है, ठीक है, AL अपान DM बराबर इतना है, और यहाँ पर भी AL अपान DM, हम AL अपान DM की जगह ये लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इतना बराबर इतना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर, हम इसके जगह पर इसके बराबर ये है, मान लो 2 = 2, इसका मतलब यही कि 2 = 2। हम यहाँ पर इस 2 को उठा के यहाँ पर लिख दें, या इस 2 को उठाकर यहाँ पर बात एक ही, तो इसी प्रकार यहाँ पर लिख देंगे कि AO अपान DO, क्योंकि AL अपान DM बराबर इतना है, तो इसकी जगह हम यहाँ इसकी जगह पर ये लिख देंगे। प्रूव होगा, ठीक है, प्रूव। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।